कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में जो कि स्पेशल सेगमेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का, उसमें आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस +9e एंड +e आर प्लेस्ड 8 मीटर अपार्ट। कहने का मतलब है कि वी हैव टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक चार्ज है +9e, दूसरा चार्ज है +e, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वह 8 मीटर है। r का वैल्यू जो है 8 मीटर है। Q1 +9e है, Q2 जो है वह +e है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है? वेयर शुड द थर्ड चार्ज Q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सो दैट द Q शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो एक चार्ज Q है, उस Q चार्ज को हम लोगों को कहाँ पे प्लेस करना है? सपोज करिए ये आपका A है, ये B है, और जिस पॉइंट पे हम लोग रख रहे हैं Q चार्ज को वह पॉइंट P है। राइट? अब यहां पर देखिए ये जो सेपरेशन है, ठीक है, इन दोनों के बीच का, इन दोनों चार्जेस के बीच का वह कितना है? 8 मीटर। आपने जो Q चार्ज प्लेस किया है, सपोज करिए लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज Q फ्रॉम +9e। तो अगर ये वाला डिस्टेंस x है तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ऑब्वियसली 8 माइनस x हो जाएगा। राइट? तो अब यहां पर देखिए इस डायग्राम में हम लोग क्वेश्चंस को जो है पूरी तरह से जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस है +9e और +e, +9e और +e। फिर हम लोग कह रहे हैं आर प्लेस 8 मीटर अपार्ट। दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है? 8 मीटर है। वेयर शुड द थर्ड चार्ज Q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सो दैट द Q शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाला जो लाइन है, उस लाइन पे Q चार्ज को कहां पे प्लेस करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। राइट? ये क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो करना क्या है कि ये जो +9e है ये Q चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। यानी कि अगर इसको आप मान लो कि ये फोर्स जो है F1 जो है उससे ये रिपेल करेगा। ये Q है तो +9e Q को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस डायरेक्शन में जो है आपका फोर्स F1 हो गया। ये +e इस Q को क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि ये जो है हम लोगों का क्या है? पॉजिटिव है। तो ये वाला जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। राइट? तो ये जो F1 और F2 है, इन दोनों की वैल्यू जो है अगर सेम होगी तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। सो सिंपल, सो इजी। तो यहां पर देखिए सिंपल सी बात है, इन इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो F1 जो है या F2 जो है दैट शुड बी इक्वल टू, है ना, F1 दैट शुड बी इक्वल टू F2 या F2 दैट शुड बी इक्वल टू F1, दोनों चलेगा। यहाँ पर इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वह सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है। ये इसको, ये चार्ज क्या कर रहा है? इसको रिपेल कर रहा है। ये चार्ज भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो F1 की जो मैग्नीट्यूड है वो F2 के क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, कूलम्स लॉ को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। 1/4πε0 इंटू Q1 के जगह में आप देख रहे हैं यहाँ पे 9e है, आप 9e लिख देंगे। Q2 के जगह में आपको इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? x² है। गॉट इट? दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? x है, क्योंकि 9e से Q चार्ज की जो डिस्टेंस है वो x है। आपको 9e या +9e और Q के बीच का जो फोर्स है ये हम लोगों को इनफैक्ट निकालना है। दैट शुड बी इक्वल टू F2। अब F2 जो है ये वाला फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में, ये इसको रिपेल करो, उसका डायरेक्शन को हमने इधर दिखाया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू एक चार्ज Q है, दूसरा E है, दोनों के बीच का सेपरेशन 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसल आउट हो गया, ये Q जो है ये भी कैंसल आउट हो गया, ये E भी कैंसल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है? अगर आप देखो तो यहाँ पर 9/x² बचा है। क्या बचा है? 9/x² इज इक्वल टू, अगर आप इधर पे देखें तो आपके पास क्या है कि 1/8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। राइट?
अब आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड्स, अगर दोनों को आप स्क्वायर कर दें, टेकिंग इनफैक्ट टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, राइट, स्क्वायर रूट है ना, इन बोथ साइड्स वी गेट, अगर दोनों तरफ जो है रूट कर दें तो यहाँ पर 9 का रूट जो है अगर कितना आएगा, रिजल्ट 3x स्क्वायर है तो x आ जाएगा, इधर पे 1 है तो 1 का प्लस माइनस 1 हो जाएगा, और इधर पे हम लोग लिख सकते हैं 8 माइनस एक्स, तो 3/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स। अब आप यहाँ पे देखो, टेकिंग ये जो आप चार्ज ले रहे हो पॉजिटिव है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया, उसके जगह में नेगेटिव भी रह सकता है, ठीक है, तो पॉजिटिव रहेगा तो कुछ और आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा तो कुछ और आंसर आएगा, तो टेकिंग पॉजिटिव, अगर हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं उस परिस्थिति में क्या आएगा, तो 3/x इज इक्वल टू 1/8 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, हम लोग जो है इसको किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे, तो सिंपल है, ये आप क्रॉस करिए, 3 इंटू 8 24 आ जाएगा, -3x आ जाएगा इज इक्वल टू x, तो यहां पर -3x को उधर ले गए तो कितना हो गया, 4x इज इक्वल टू 24, तो ये हो गया 6, यानी कि x इज इक्वल टू 4 मीटर में दिया गया है, तो 4 और 24 को काट दिए तो रिजल्ट आया 6, तो x इज इक्वल टू कितना है, 6 मीटर। तो यहाँ पे देखो, ये जो +9e है उससे x डिस्टेंस पे हमने P पॉइंट लिया था, जहां पे चार्ज Q जो है उसको प्लेस किया था, तो x इज इक्वल टू 6 मीटर फ्रॉम +9e चार्ज, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, राइट, x इज इक्वल टू 6 मीटर फ्रॉम +9e चार्ज, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लेकिन अगर सपोज करिए कि अगर ये जो +-1 है, अगर इसको नेगेटिव ले लें तब के केस में क्या हो जाएगा, टेकिंग नेगेटिव, तो यहां पर आप देखो, ठीक है, ये हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू -1 बट्टा 8 माइनस एक्स, राइट। अब आप यहां पर देखो क्या कर सकते हो, यहां पे देखिए, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, ये हो गया हम लोगों का 3/x इज इक्वल टू -1 बाई ये आपका 8 माइनस एक्स, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा 24 माइनस 3x इज इक्वल टू -x, अब यहां पे देखिए 24 इज इक्वल टू -x प्लस 3x, यानी कि 24 इज इक्वल टू यहां पर -x प्लस 3x, तो कितना हो जाएगा, +2x, तो ये आ जाएगा 12, यानी कि x इज इक्वल टू 12 मीटर फ्रॉम +9e होगा, कब के केस में, ठीक है, जब यहां पर अगर Q चार्ज जो है अगर उसको नेगेटिव लिया जाए तो उस परिस्थिति में, लेकिन क्वेश्चन में जो है आपका दिया गया है कि Q जो है वो आपका पॉजिटिव है, कहने का मतलब है कि आपका जो फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 6 मीटर फ्रॉम +9e चार्ज, यहां तक भी अगर आप करेंगे तो आपका जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व आउट हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, एक नए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ, एक नई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के साथ जो है मैं बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा, तब तक आप इस वीडियो को देख लें, धन्यवाद।